अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम एटम को समझने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो एटम है। तो एटम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर हमने जो है ना आज ये एटम से रिलेटेड बातें करनी है और इससे जो है ना कुछ कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करना है। तो एटम से रिलेटेड पहले हम ये जानेंगे कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, एटम के बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम किसने कहा था, कि एटम हमारे पास क्या है, किसने इंट्रोड्यूस कराया। तो ये सारी बातें जो है ना यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फिर जो है ना हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर और न्यूक्लियस नंबर या मास नंबर के अलावा जो है ना एटॉमिक नंबर वगैरह, ये चीज़ें जो है ना इसके ऊपर बेस करती है। अगर इसको हम समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आगे जो है ना ये टर्मिनोलॉजीज जिस तरह का हमारे पास है एटॉमिक नंबर, उसको अंडरस्टैंड करना, इसके बाद मास नंबर, एटॉमिक मास, ये हमारे पास इस तरह के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये इजी हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि एटम को जो है ना फॉर द फर्स्ट किसने जो है ना यूज़ किया था, और दूसरी बात ये है कि ये किस लैंग्वेज का लफ्ज़ है। तो पहली बात तो ये है कि एटम जो है ना वो हमारे पास ग्रीक यूनान की ग्रीक लैंग्वेज से जो है ना डिराइव किया गया है। ग्रीक में लोग इसको एटमस बोलते थे। ये पहली बार जो है ना ये लफ्ज़ ग्रीक यूनान के लोगों ने यूज़ किया था। यूनान के लोगों ने जो है ना इसको एटमस कहा था, ठीक है। और एटमस का मतलब क्या था, यूनान की लैंग्वेज में एटमस किसे बोलते थे। तो यूनान की लैंग्वेज में एटमस का मतलब था इनडिविजिबल या अनकटेबल, ऐसी चीज़ जो मज़ीद तकसीम ना हो सके, तो उसको जो है ना यूनान के लोग बोलते थे एटमस, ठीक है। ये लफ्ज़ जो एटमस फॉर द फर्स्ट टाइम जिसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम वो ग्रीक के रहने वाला एक फिलासफर था और उसका नाम था डेमोक्राइटस। डेमोक्राइटस यूनान का एक बहुत ही मशहूर और बहुत तगड़ा फिलासफर था, माहिर फ़लसफ़ियात था। तो इसमें जो है ना इसने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, साइंस के बारे में जो है ना उसने बहुत कुछ थ्योरीज वगैरह भी दिए हैं। लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया है एटम्स की इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम ये डेमोक्राटस ने हमें कराई है, ठीक है। ये जो हम एटम का नाम सुनते हैं ना, ये डेमोक्राटस ने फॉर द फर्स्ट टाइम 760 से लेकर 770 BC के एंड बिटवीन बताई थी, ठीक है। ये इसका वो था टेन्योर था, या इसका जो है ना लाइफ स्पेन था। तो ये इसकी जो डिफिनेशन, इसकी जो पहचान, एटम की जो पहचान जो डेमोक्राटस ने हमें दी थी वो क्या थी। देखिए, डेमोक्राटस जो है ना वो फ़लसफ़ी इंसान था और इसने जो है ना थ्योरेटिकली बताया था। उस ज़माने में साइंस जो है ना एक्सपेरिमेंटल बेस पे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, यानी साइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं होते थे। तो लोग जो है ना थ्योरीज के थ्रू अपनी नॉलेज को जो है ना अपने माइंड में लॉजिकल रीजनिंग वगैरह करते थे और उससे एक रिज़ल्ट निकाल लेते थे और फिर वो दुनिया के सामने पेश करते थे या अपने स्टूडेंट के सामने पेश कर देते और फिर वो स्टूडेंट जो है ना आगे जनरेशन में उन नॉलेज को जो है ना वो शिफ्ट करते थे। वो इस तरीके से जो है ना नॉलेज स्प्रेड हो जाती थी। तो फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्राटस ने ये कहा था कि अगर हम एक मैटर को उठाए और उसको डिवाइड करें, फिर उसको जो है ना दोबारा डिवाइड करते रहे, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जिसमें हमारे पास ये मैटर मज़ीद तकसीम नहीं होगी। अगर हम एक मैटर को उठाए और इसको तकसीम करते रहे तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि इसमें ये मैटर मज़ीद तकसीम नहीं होगा। तो वो स्टेट जो है हमारे पास, डेमोक्रेट्स ने कहा था कि वो स्टेट जो मज़ीद तकसीम नहीं होगा मैटर का, वो हमारे पास होगा एटमस, ठीक है जी, जो आजकल इसको हम एटम बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेट्स ने दिया था। ये यूनान का एक फिलोसोफर था। इसकी डिफिनेशन क्या है एटम की, देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मेटल का सबसे छोटा पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, जो मज़ीद तकसीम ना हो सके, इज कॉल्ड एटम। इसको जो है ना हम बोलते हैं एटम, यानी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो छोटा ज़र्रा जो मज़ीद तकसीम ना हो सके, उसको हम बोलते हैं एटम। ये इसकी डिफिनेशन रही, सिंपल सी बात है। अब एटम की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब साहत, इस किस चीज़ से बना हुआ है, ठीक है। इसकी जो है ना वो इमेज किस तरह है, कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, और किस किस पार्ट में क्या मौजूद है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर को जो है ना हम स्टडी करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स।
मैटर की जो स्ट्रक्चर है, जो साहत है, वो दो पोर्शन यानी दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक को हम बोलते हैं शेल और दूसरे को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, शेल क्या है? शेल का दूसरा नाम है ऑर्बिट और इसका तीसरा नाम है एनर्जी लेवल। सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वर इलेक्ट्रॉन रिसाइड। ये एटम का वो पोर्शन है जो न्यूक्लियस से इर्द गिर्द जो है ना फैला हुआ है और इसमें इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं या इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। उसको हम बोलते हैं, उस पोर्शन ऑफ एटम को बोलते हैं शेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। और दूसरा जो पोर्शन है, दूसरा पार्ट है इसका, वो है न्यूक्लियस। ये छोटा पार्ट है और ये सेंटर में लाई करता है। एटम के सेंटर में छोटा पार्ट जो लाई करता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो उस पार्ट या उस पोर्शन ऑफ द एटम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। डिफिनेशन इसकी जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि द स्मॉल थिन central part of the atom that consists of neutron and proton is called nucleus। यानी ये एटम का जो है ना वो स्मॉलेस्ट भी है, टेनी पार्ट का स्मॉलेस्ट पोर्शन भी है और साथ साथ जो है ना ये सेंटर में भी है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। तो इस पोर्शन ऑफ द एटम को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, इस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली है हीलियम एटम की। हीलियम एटम की ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है, स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो किए है, हालांकि एटम तो बहुत छोटा ज़रा होता है। तो ये एटम का जो सेंटर है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। एटम का जो सेंटर है वो हमारे पास छोटा भी होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं और इसको जो है ना हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के जो इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन पाथ्स को जो है ना हम बोलते हैं शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो ये हमारे पास सिंपल सी स्ट्रक्चर है किस चीज़ की, एटम की। अब हम एटम की जो पार्टिकल्स है कि न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं और शेल में क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। अब हम सब इनको जो है ना कलेक्टिवली हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पास जो सब एटॉमिक पार्टिकल है ना, यानी एटम के पार्ट्स, छोटे छोटे टुकड़े, एटम के भी अंदर पार्ट है। ये तो हमने एटम के पोर्शन पढ़े हैं। पोर्शन में जो है ना इलेक्ट्रॉन मौजूद है, पार्टिकल मौजूद है, उन पार्टिकल को हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के दो पोर्शन है, शेल और न्यूक्लियस, और इन शेल और न्यूक्लियस पोर्शन में हमारे पास जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं और ये तादाद में हमारे पास फिलहाल जो हम बेसिक लेवल पे पढ़ते हैं, क्लास 9, 10, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेवल पे हम पढ़ते हैं, वो 3 हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे जो है ना हम 3 को पार्टिकुलरली पढ़ते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटॉन, तीसरे को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं। मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे पास शेल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है ना हम डिटेल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर। आप इसको नोट करें।